करतारपुर नगर विच जिथे वड्डे वड्डे कारोबारी फर्नीचर तैयार कर ना सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों में भी इसकी सप्लाई करते हैं, उत्थे ही इत्थे बनन वाला गुरुद्वारियां विच रखन वाला समान जिवें कि पालकी साहब, पीड़ा साहिब अते सुख आसन लई पलंग भी तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, इस तो इलावा मंदिर अते मस्जिदां विच इस्तेमाल होने वाला समान भी करतारपुर तो बन के पूरी दुनिया विच सप्लाई किया जाता है। इस काम की खासियत यह है कि हर धर्म के धार्मिक स्थानों लिए तैयार होने वाले समान नूं अलग अलग धर्मों के लोगों वालों बनाया जाता है। एक पासे जिथे वड्डे हिंदू सिख कारोबारियों वालों वड्डे लैवल ते समान तैयार किया जाता है, उत्थे इसकी बारीक नकाशी मुस्लिम परिवारों के लोगों वालों की जाती है। फिर चाहे धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल होने वाला समान किसी भी धार्मिक स्थान पर जाना हो, इसनूं बारीकी नाल सजाउण वाले हत्थ मुस्लिम लोगों के हुंदे ने। हॉट न्यूज़ इंडिया दे लई करतारपुर तो दविंदर सिंह पंडाल की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम रफ़ी है और यहाँ पे हमारे पापा आए थे तकरीबन आज से 40 साल पहले। तो हमारा सबका जन्म यहीं का ही है। 40 साल पहले पापा आए थे, उन्हीं से फिर हमारा जन्म यहाँ पे है और शुरू से हम यहीं पे रह रहे हैं। तो भी कितने ऐसे परिवार करतारपुर में और हैं जो यहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज जो यहाँ पर रहती हैं, सबके साथ मिलजुल के? सर, यहाँ पे तकरीबन कोई 500 मुसलमानों के परिवार रह रहे हैं और सभी बहुत पुराने हैं, काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। जो मेन काम है वो क्या काम है परिवारों का? क्योंकि देखो बच्चे भी मैंने देखा कि वो लोग ज़्यादा नहीं अपने पढ़ाते। ऐसा कौन सा काम है जिसमें वो ज़्यादा बच्चों को डाल देते हैं और वो चल रहा है काम इतनी पुश्तों से? सर, बस अब देखिए, कहने को तो ये आ जाएगा, आजकल अगर ज़्यादा भी पढ़ा रहे हैं तो भी नौकरी के लिए भटक ही रहे हैं लोग। और हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5, 7, 8 क्लास पढ़ा देता है, वो भी एक बस हिसाब किताब करने वाला बन जाए। बाकी तो यह है कि करना उसने काम ही है। और हमारे जितने भी मुसलमान लोग यहाँ पे हैं, उन्होंने कुछ नहीं, अगर ज़्यादा अगर नहीं पढ़ाया है तो कम से कम 7, 8 क्लास अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद उन्होंने सबको अपना लकड़ का काम सिखाया हुआ है। लकड़ का काम कर रहे हैं, यहाँ पे सोफ़े बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब कार्विंग का, डिजाइनिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो ये चीज़ इसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद ये काम के लिए पूरा पक्का किया हुआ है। मेरे को एक चीज़ बताना, यहाँ पर लकड़ी का काम बहुत होता है, लकड़ी बाहर से आ जाती है, लकड़ी का तैयार भी हो जाता है माल, लेकिन जो बिल्कुल बारीक महीन काम है लकड़ी के ऊपर, वो सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज को मैंने करते हुए देखा है। उसी के लिए ये परिवार आए थे किसी ज़माने में? सर, ये काम जो है हमारे पुरखों से चलता हुआ आ रहा है। पहले भी जो है ये काम जो है सिर्फ मुसलमान लोग ही करते हैं और ये काम पहले से हमारे दादा परदादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ऐसे ही ये चल रहा है। पहले वो करते थे, वो हुनर हमें दे गए, अब हम कर रहे हैं इस काम को। और आने वाले समय में बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे? बस सर, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब देखते हैं, जैसे कि हिसाब चल रहा है ऐसा ही होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो जैसे कि अब कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है पढ़ाई लिखाई का। तो अभी अब जैसे कि आप मान लो, हमारे यहाँ पे कितने ही लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई चाय बेच रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, यानी कि वो डिग्रियाँ पास लोग हैं और फिर भी वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो फिर तो कोई सर इसी काम में फिर तो अच्छे हैं हम, ये काम हमारे लिए अच्छा है। आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख और सिख हिंदू होता है। करतारपुर एक ऐसी जगह है पंजाब के अंदर जहाँ सभी इतनी पुश्तों से एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। सर, यहाँ पे देखो, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब हम मिलजुल के रहते हैं। ऐसे रहते हैं जैसे एक परिवार हो। सब में आपस में प्यार बना हुआ है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सबके साथ खाना पीना है, उठना बैठना है, वो हमारे साथ खा लेते हैं, हम उनके साथ खा लेते हैं। ये है कि हिंदू मुस्लिम किसी में भी मतलब कोई ऐसा भेदभाव वाली बात नहीं है। आपसी में बहुत प्रेम, बहुत प्यार है, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। जैसे कि गुरुद्वारे का पालकी साहब का काम होता है, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। सब आपस में मिल के सभी कुछ चल रहा है, कोई ऐसा भेदभाव वाली बात नहीं है इसमें। की नाम अपना? मेरा नाम है जी करमजीत सिंह। करमजीत जी, करतारपुर शहर एक इतिहासक शहर है। हाँ जी। कि पहले तो थोड़ा जिहा इतिहास बारे थोड़ी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ। तेग बहादुर जी का नाम पहला त्यागमल सीगा, तो उन्होंने नाम हम पिया इन्हें रखा से तेग बहादुर महाराज ने बाद से। फिर इत्थे ही गुरु गोबिंद सिंह जी नानके गुरुद्वारा गंगसर
ਗੁਰੂ ਦਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਆ ਫਰਨੀਚਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਸਾਨਪੁਰ ਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆ ਹੋਰ ਬਸ ਸਭ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੀਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਭ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਕਢਾਈ ਦਾ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਿੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਭ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ